हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिल्टर सी। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का सेकंड चैप्टर है डाइजेशन। और इस चैप्टर को मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, कुछ पार्ट्स में होगा ये। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ना आए तो ना करें, पर पसंद आए तो ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। डाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक मिनट It is the process of conversion of complex food material into simple and absorbable form by mechanical and biochemical process. डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो भी हम फूड खाते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में, सिंपलर फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना बाय मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, इसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि हमारी बॉडी उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल और बायोकेमिकल यहाँ पे वर्ड है, इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। तो पहला है मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स इन माउथ, टीथ, टंग एंड लिप्स हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन मैकेनिकल डाइजेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ चूइंग और मैस्टिकेशन। मैकेनिकल में क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं, हमारी टंग्स होती है, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में। ये उसको फूड को जो हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ चूइंग और मैस्टिकेशन। इसका मतलब होता है जो हम फूड चबाते हैं, चबाना को बोलते हैं ये चूइंग और मैस्टिकेशन। अब दूसरा है यहाँ पे बायोकेमिकल। बायोकेमिकल क्या होता है? बायोकेमिकल मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। मतलब फूड का डाइजेशन करना केमिकल की हेल्प से। जैसे हमारी बॉडी में कई केमिकल्स होते हैं जो फूड पे एक्ट करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में। जैसे हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रेट करता है एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, या इसको हम टाइलिन, या हम इसको बोलते हैं डाइस्टेस। ये तीनों नाम इसी के हैं। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट में भी जो स्टार्च होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन जो है सलाइवरी अमाइलेज से हो जाता है। ठीक है, बाकी का 70% जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है इसका डाइजेशन। और भी कई एंजाइम हैं, कई केमिकल्स हैं जो इस तरह के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि लाइपेस है, ट्रिप्सिन है। लाइपेस जो होता है फ़ैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन है, लैक्टेज हो गया। तो ये कुछ हो गए, तो इसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल मीन्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं डाइजेशन क्या है, सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक लॉन्ग मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल होती है और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो इस डायग्राम में दिखाता हूँ। ये एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से शुरू होती है और ये इसोफिकस, फिर स्टमक, फिर यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये एनस। यहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म हो जाती है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे पहले तो इधर माउथ आ गया, फिर ये इसोफिकस आ गया जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, फिर यहाँ पे ये स्टमक है जहाँ पे फूड का स्टोरेज होता है, फिर ये जो ये स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाली है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये लास्ट में रेक्टम और एनस। तो ये कुछ पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है। तो अब देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। एक मिनट। एलिमेंट्री कैनाल, इट इज़ अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो हमारे माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। तो पूरी ये एलिमेंट्री कैनाल है। अब
अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देखते हैं। तो ये है, द एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक मिनट। तो सबसे पहला है माउथ, फिर इसोफेकस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें आता है सीकम, कॉलन, रेक्टम और ये लास्ट हो गया एनस। तो ये कुछ पार्ट्स हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल के। और ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई, इसके पार्ट्स हो गए, और ये कुछ ग्लैंड्स है यहाँ पे। सलेवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा माउथ। ठीक है, माउथ में कुछ टर्म्स है जो आप लोग ध्यान रखना। पहला है बकल वेस्टिब्यूल, द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चीक्स वेयर द फूड इज स्टोर्ड टेम्पररी फॉर सम टाइम। बकल वेस्टिब्यूल में क्या होता है, जो हमारे गम्स और चीक्स के बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पर फूड कुछ समय के लिए स्टोर्ड रहता है, उसको हम बोलते हैं बकल वेस्टिब्यूल। गम्स का मतलब है हमारे मसूड़े। ठीक है, गम्स मतलब मसूड़े, चीक्स मतलब गाल। गम्स और इसके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं बकल वेस्टिब्यूल। अब ये है, दूसरा है ओरल कैविटी। इट इज़ इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज़ सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ। ओरल कैविटी वो होती है अपर और जो हमारा लोअर जॉ है, जॉ मतलब जो हमारे जबड़े हैं, उनके जो बीच का सेंट्रल पार्ट है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। तो ये है अपर जॉ। एक मिनट, कलर चेंज करता हूँ। तो ये वाला है अपर जॉ और ये नीचे वाला है लोअर जॉ। इनके बीच का जो स्पेस है जिसको मैं वाइट कर रहा हूँ उसको देखना, उसको बोलते हैं पूरा बकल कैविटी। तो ये जो पूरा है, ये इस पूरे को हम बोलते हैं बकल कैविटी, जिसमें हमारे टीथ भी आते हैं, ये लिप्स और टंग भी आती है। पूरा है बकल कैविटी। ठीक है, अब आप देखते हैं नीचे क्या है। सॉरी, ओरल कैविटी। रूफ ऑफ ओरल कैविटी इज़ कॉल्ड एज पैलेट्स। और जो रूफ होती है ओरल कैविटी की उसको हम बोलते हैं पैलेट। तो ये वाला जो है, ये रूफ ओरल कैविटी की, ये जो है, ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं पैलेट। ये पूरे को हम पैलेट बोलते हैं, जो रूफ है ये। ठीक है, अब अब इस रूफ में क्या होता है, पैलेट है। पैलेट भी 2 टाइप्स के होते हैं। उसमें एक होता है हमारा हार्ड पैलेट और एक होता है हमारा सॉफ्ट पैलेट। तो जो ये है, ये ऊपर, एक मिनट। तो ये वाला जो है, ये ये वाला हार्ड पैलेट है। और जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट ये पीछे वाला है, ये वाला, ये वाला सॉफ्ट पैलेट है। ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है ये सॉफ्ट पैलेट है, और ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये है हार्ड पैलेट। अपनी अगर टंग से, जीभ से अभी टच करोगे तो पता चल जाएगा। ये एंटीरियर पार्ट जो है ब्लैक वाला, ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट। और जो ये पोस्टीरियर रीजन है वो है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट में एक हैंगिंग स्ट्रक्चर नीचे अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं इव्यूला। इव्यूला बोलते हैं इसको। और और जो ये हार्ड पैलेट है, इसमें ये कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम बोलते हैं पैलेंटाइन रुगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं नीचे क्या लिखा है। हार्ड पैलेट।
हार्ड पैलेट एंटीरियर रीजन है, आगे वाला रीजन है जो मैंने बता दिया है। हेयर आर सम प्रोजेक्शन कॉल्ड पैलेंटाइन रुगे, जो मैंने बता दिया है पैलेंटाइन रुगे होती है हार्ड पैलेट पे। फिर है दीस रुगे, ये जो है रुगे हैं, दीस रुगे प्रिवेंट्स स्लिप आउट ऑफ द फूड फ्रॉम बकल कैविटी ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। जब हम फूड चबाते हैं तो ये स्लिप आउट ना हो जाए फूड, तो इसमें ये रुगे हेल्प करते हैं। और ये जो पैलेंटाइन रुगे होते हैं, दीज आर वेल डेवलप्ड इन कार्निवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल में ये पैलेंटाइन रुगे ज़्यादा डेवलप होते हैं। अब है दूसरा सॉफ्ट पैलेट। इनको मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके सिलेबस में बहुत कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो डिटेल में है उसको डिटेल में बताऊँगा, तो इसलिए इनको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। सॉफ्ट पैलेट, द पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ सॉफ्ट पैलेट विच हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड इव्यूला और बेलम पैलेटी। जो मैंने बता दिया, जो सॉफ्ट पैलेट होता है उसके एक पोस्टीरियर रीजन पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, इव्यूला। ये वाला जो है इसको बोलते हैं इव्यूला। ठीक है, अब इव्यूला के बारे में देख लेते हैं। इव्यूला, इट कवर्स द ओपनिंग ऑफ नेसल पोर्स, इंटरनल नेसल पोर्स ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड, सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इनसाइड नेसल चैम्बर। इव्यूला क्या करता है, जब भी हम कुछ फूड खाते हैं तो जो इंटरनल नेसल पोर्स होता है, इंटरनल नेसल पोर्स, मैं एक मिनट है यहाँ से बताता हूँ। तो जब हम फूड खाते हैं तो इसके ऊपर इस साइड, एक मिनट, यहाँ ऊपर वाली साइड पे इस इव्यूला के ऊपर जो होते हैं इधर नेसल पोर्स होते हैं, इंटरनल नेसल पोर्स, जहाँ से एयर जो है रेस्पिरेशन के लिए ऊपर से नीचे आती है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड ऊपर ना चले जाए, इंटरनल नेसल पोर्स में ना चले जाए, उसके लिए ये इव्यूला क्या करता है, ऊपर वाले उसको बंद कर देता है ताकि फूड हमारे नोज़ वाले पार्ट में ना चला जाए। तो वही यहाँ पे लिखा है, ये इसका काम होता है, इंटरनल नेसल पोर्स को कवर करना। इंजेशन मतलब जब हम फूड लेते हैं, फूड खाते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। ठीक है, अब है टंग। द एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग इज़ फ्री वाइल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज़ कनेक्टेड टू द हाईएट बोन। जो हमारी टंग का आगे वाला पार्ट होता है वो फ्री होता है, मतलब फ्रीली मूवेबल होता है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर वाला पार्ट जो होता है वो एक बोन से कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाईएट बोन। इसको याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अब upper surface and lateral surface of tongue contain numerous projection called the papilla। जो हमारी वो होती है, जीभ होती है, उसके अपर सरफेस पे और लेटरल मतलब साइड वाली जो रीजन होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस, उसमें नंबर ऑफ़ प्रोजेक्शंस होती है जिसको हम बोलते हैं पेपिलिया। प्रोजेक्शन मतलब जैसे ये कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर है और इसमें जब थोड़े रेस्ड स्ट्रक्चर आ जाएँ, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्शन। ऐसे आप जीभ में आप महसूस कर सकते हो, ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिलिया। ठीक है, इन्हीं पेपिलिया के अंदर होते हैं क्या, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड जिससे हमें टेस्ट आता है किसी भी चीज़ का। सो पेपिलिया कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स द रिसेप्टर फॉर गस्टेशन। गस्टेशन को टेस्ट भी बोलते हैं। तो इन टेस्ट बर्ड्स में क्या होते हैं, टेस्ट के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हमें टेस्ट आता है। अब टेस्ट जो होते हैं 5 तरह के होते हैं, 4 तो आपको पता होंगे, एक जो एक्स्ट्रा है वो मैं आपको बता देता हूँ जो शायद आपको नहीं पता होगा। ओनली 5 प्राइमरी टेस्ट कैन बी डिस्टिंग्विश, स्वीट, बिटर, सॉल्टी, सोर, उमामी। तो इसमें से जो स्वीट है, स्वीट मतलब आपको पता है मीठा होता है, बिटर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सोर मतलब कड़वा, और उमामी, उमामी ये नया है शायद नहीं सुना होगा। उमामी का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलीशियस। जो हमारे फास्ट फूड्स होते हैं जैसे चाउमीन हो गया, इसमें क्या होता है अजीनोमोटो, पता होगा आपको, उसमें ये डाला रहता है जिससे हमें उमामी टेस्ट आता है, तभी तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है वो, एक्सट्रीमली डिलीशियस। तो ये हो गया उमामी टेस्ट। अब है टीथ।
टीथ, ओडोंटोलॉजी, टीथ की स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। इसमें कुछ टर्म्स है जो मैं फटाफट बता रहा हूँ। थीकोडोंट, ईच टूथ इज़ एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज़ कॉल्ड द थीकोडोंट। जो हमारा हर एक दांत जो होता है वो एम्बेडेड मतलब धंसा रहता है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, हमारे जबड़े में हर एक दांत जो है हमारे जबड़े में धंसा रहता है। इस तरह के अटैचमेंट को हम बोलते हैं थीकोडोंट। ये हमारे में मैन में और क्रोकोडाइल में दिखता है, ठीक है। दूसरी एक टर्म है heterodont, when the teeth are of different types on the basis of structure and function, they are said to be heterodont. hetero का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। हमारे पास जो होते हैं डिफरेंट, 4 डिफरेंट तरह के दांत होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे और उनके फंक्शन के बेसिस पे, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के दांत ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बेसिस पे। ये मैमल्स में देखने को मिलते हैं हेट्रोडोंट। अब ये इनकी पोजीशन है टीथ की, प्रीमोलर होता है, कैनाइन होता है, मोलर्स होते हैं और इंसाइज़र होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ये जो दांत है इनके, इंसाइज़र का काम कटिंग एंड बाइटिंग, कैनाइन का पर्सिंग, ऑफेंस एंड डिफेंस। पर्सिंग मतलब भेदना, भेदना तो समझते होंगे। प्रीमोलर एंड मोलर, प्रीमोलर और मोलर दोनों का काम क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग का होता है। अब आता है एक डेंटल फार्मूला आता है, डेंटल फार्मूला 2123/2123। एडल्ट में होता है 2123/2123, चाइल्ड में होता है 2102/2102। यहाँ पे जो 2 है ये होते हैं, 2 होते हैं इंसाइज़र, एक 1 है इंसाइज़र कैनाइन, फिर है प्रीमोलर, फिर है मोलर। ऐसे ही यहाँ पे भी नीचे भी ऐसा ही है, 2 होते हैं इंसाइज़र, एक होता है कैनाइन, 2 होते हैं प्रीमोलर और 3 होते हैं मोलर। तो ये फार्मूला कैसे बनता है, जैसे कि हमारे जो टीथ होते हैं, 1 मिनट है, टीथ 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 ये है। तो जब हम अपने इसको हम बीच से अगर कट करेंगे और इसको ऐसे बांट लो, तो दो होते हैं इंसाइज़र, फिर एक होता है कैनाइन, फिर प्रीमोलर, ये 2 होते हैं, फिर मोलर, ये होता है 3। यहाँ पे लिखा है ना मोलर, 3 दिखा रखे हैं। तो ऐसे ही ऊपर भी ऐसे होता है, नीचे भी ऐसे होता है, 2 1 2 3, 2 इंसाइज़र, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स। तो इस तरीके से डेंटल फार्मूला बनता है। हम इसको बीच से कट करके डेंटल फार्मूला लिखते हैं। अब है द hard chewing surface of the teeth made up of enamel, which is the hardest substance of our body। जो हमारे टीथ का जो ये वाला वाइट वाला पार्ट होता है वो इनेमल से बना होता है, और जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इनेमल, ठीक है। इस डायग्राम में ये देखो, डायग्राम में ये है इनेमल, जो ये वाइट वाला पार्ट है, ये इनेमल सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। फिर इसके अंदर ये डेंटिन होता है, फिर पल्प होता है, ये गम्स हमारे मसूड़े होते हैं, फिर इसके नीचे बोन्स होती हैं, ये रूट कैनाल जो कई लोग कराते भी हैं, ये रूट्स होती है, ये क्राउन है। और तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं वैसे। चलो ये हो गया। टूथ क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। मेस्टिकेशन मतलब फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। अब है फेरिंग्स, वैसे रेस्पिरेशन में आता है पर फिर भी बता रहा हूँ। फेरिंग्स क्या होता है, ये एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर्स के लिए। फेरिंग्स जो है थ्रोट मीन्स गला, गले वाले पार्ट में आता है। यहाँ पे दिखाता हूँ फेरिंग्स। तो यहाँ से जब नाक से सांस लेते हैं तो एयर यहाँ से आती है, और जब हम खाना खाते हैं तो फूड यहाँ से आता है। और इसके जो ये वाला है, ये वाला हिस्सा जो है, ये यहाँ से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंग्स, कॉमन पैसेज, मतलब यहाँ से एयर भी जा रही है, फूड भी जा रही है, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम फेरिंग्स। तो ये हो गया फेरिंग्स, ठीक है। चलो अब नीचे
यहाँ पे भी दिखा रखा है फेरिक्स, ये रहा फेरिक्स। यहाँ पे फूड भी आ रहा है और ये एयर के लिए भी दिखा रखा है। और ये यहाँ पे अपर इसोफेंजियल स्फिंटर, स्फिंटर मैं चलो ये बता देता हूँ। स्फिंटर क्या होता है, एक मस्कुलर रिंग होती है ये स्फिंटर। ये हमारी बॉडी के कई जगह पे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसोफेगस में भी है। ये क्या करते हैं, जब हम फूड खाते हैं तो ये ओपन होता है। ये एक ऐसा समझ लो रबर बैंड जैसा होता है। जैसे फूड खाएंगे, जब ज़रूरत होगी तब ये ओपन हो जाएगा, और जैसे फूड नीचे जाएगा तो ये स्फिंटर जो है क्लोज हो जाएंगे। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो ऑफ फूड को रोकते हैं ताकि फूड वापस ना आए। ऐसे ही यहाँ पे है, यहाँ पे स्टमक में दो जगह होता है, एक होता है अपर इसोफेजियल स्फिंटर, एक होता है लोअर। यहाँ पे भी स्फिंटर होते हैं इस साइड पे, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इस तरफ पे होते हैं। जो क्या करते हैं, हम जो फूड खाते हैं ये इसके वापस आने को रोकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोगों को एसिडिटी होती है, तो वो किस वजह से होती है कि जो हम फूड खाते हैं तो उसका जो कंटेंट है यहाँ से, वो यहाँ से ऊपर आने लग जाता है, क्योंकि ये सही से काम नहीं करते हैं, ये हमारे स्फिंक्टर सही से काम नहीं करते हैं, तो फूड यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ पे उनको चेस्ट में थोड़ा दर्द सा होने लग जाता है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये स्फिंक्टर सही से काम नहीं करते। ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्मॉल बेबीज़ होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उन्हें देखा होगा आपने, जब उन्हें दूध पिलाते हैं तो उनके मुंह से वाइटिस आता है, वो दूध बाहर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जो उनके स्फिंक्टर होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते हैं, उनके स्फिंक्टर डेवलप नहीं हो पाते हैं। उस वजह से जो दूध है वो उनके यहाँ से ऊपर आने लग जाता है और उनके माउथ में आ जाता है, तो इसी वजह से आता है। अब अब जो बाकी का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो हमारा बच गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थर्ड सेमेस्टर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मेरे प्लेलिस्ट में आप देख लेना, उस पे है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।